तराल साहब, और इसमें ये इसमें एक नहीं मामला होने ये भी दिया है, उस दिन जो जाएगा मुरीद के में इंशाल्लाह हुआ ताला। उसके हवाले से एक दो बातें कही जा रही हैं और आप बताइएगा। एक तो ये कि उस वक्त साद रिजवी की तकारीर थी कि हमने तो एक टीम भेजी है मुज़ाकरात के लिए और वो टीम को भी आप लोगों ने रख लिया है, ये कैसे मुज़ाकरात हैं। एक ये मामला सामने आ रहा है। दूसरा फिर ये कहा जा रहा है कि उस दिन जो है जो भी उनके जितने लोग थे उन पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई, डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स किया गया और उस वजह से बड़ी तादाद में उनके यहाँ लोग जख्मी हुए हैं, हलाकत हुई है। मतलब कहा जा रहा है कि जो कानून तोड़ रहा हो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग या एक्स्ट्रा यूज ऑफ फोर्स के इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुज़ाकरात का झूठ बोलते रहे हैं, इनसे बातचीत तो उस वक़्त से हो रही थी जब ये लाहौर से निकले भी नहीं थे, और उसके बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजहबी सियासी शख्सियत ने इनसे बात की। जो कमिटमेंट इन्होंने उनसे की, इन्होंने उसको भी बाद में शर्मिंदा किया, डिच किया। और वो मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा कि वो शख्सियत कभी खुद इस बात वो का नाम तो मुझे इजहार पता है, करेंगी। मुझे पता उसके है वो बाद नाम, और ठीक बहुत है। सारे लोग, हाँ, एट इज मैं मेरे नॉलेज में, लेकिन मैं बताइएगा और कि बहुत मतलब सारे ब्रेक थ्रू लोगों क्यों ने नहीं हो कोशिश सका की। वहां पे? मतलब क्या उनकी डिमांड थी मैं और रियासत क्या चाहती थी उनसे? सर, देखिए, ब्रेक थ्रू कैसे हो सकता है जब आपका एजेंडा हो, यानी आपका एजेंडे पे हो, आप ब्रेक थ्रू कैसे करेंगे? आप उस पूरे जितने लोगों से इन्होंने बातचीत की है, किसी को भी गज़ा में खुराक, दवाइयाँ भेजना, गज़ा की कोई एक आध लाइन इंक्लूड करना, वो भी नहीं थी उसमें। बल्कि जो था वो थे इनके अपने पैसे, जो मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे बरामद हुए हैं, इनके मज़ीद पैसे कि हमारा ख़र्चा जो लॉन्ग मार्च पे हुआ है, इन्हें लेने की आदत है पैसे, वो वाला। फिर कहते थे कि कई एक दहशतगर्दी और कत्ल में सज़ा याफ्ता मुजरमान की लिस्ट थी कि इनको छोड़ दिया जाए। इस पे कैसे रियासत, मुझे ये बताइए कि ये काम कर देती। और हर कोशिश की है, इन्हें महफूज रास्ता दिया गया है। ये हर आदमी को डिच करते रहे, ये टाइम गेन करते रहे, ये टाइम गेन करके इंतशार को बढ़ाते रहे, अपनी पोजीशंस को मजबूत करते रहे। इवन मस्जिद के मीनारों के अंदर भी पोजीशन लेकर पुलिस फोर्सेस पे डायरेक्ट फायर किया गया है। और मुरीद के इनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, जिसमें कई घरों में इनके लोगों ने महफूज जगह पे पोजीशन ली थी और इतनी सीधी फायरिंग हुई है। हमारे पास एपीसीज हैं जिस पे ये फायर लगे हैं। उसके बाद शहीद हुआ है, जो शहीद हुआ उसको कितनी गोलियां लगी हैं वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद जो लोग हमारे इंजर्ड हैं, हमारे लोग तो हॉस्पिटल्स में हैं, हम तो एविडेंस ले रहे हैं, इनके लोग कहां हैं? तलाल साहब, लेकिन क्या ये भी डिमांड थी कि जो पैसे साद रिजवी के घर से जब्त किए गए वो भी वापस किए जाएं? ये भी एक मामला बीच में आया था। जी, मैंने सबसे पहले कहा ये सबसे बड़ी डिमांड थी। ना सिर्फ वो वापस करें बल्कि जो खर्चा इस लॉन्ग मार्च पे आया वो भी सारी चीज़ें पूरी करके दें। उस पर भी बहुत सारे, यानी वो भी एक आप ये समझ लें कि ये भी भत्ते की सूरत में मांगा जा रहा था। तो ये इस तरह के मामला, तो इस पे ब्रेक थ्रू आप मुझे बताइए कि देखिए ना, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह का आप भी नारा लगाते, मैं क्या हम ये नारा लगाते हुए कभी किसी को पत्थर भी मार सकते हैं? सीधी गोलियां। तो तलाल साहब, और दर्जनों पुलिस वाले जख्मी ये हैं। दूसरी तरफ से बात की जा रही है कि उनके भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, हलाक हुए हैं क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई, एक्स्ट्रा यूज ऑफ फोर्स किया गया। और फिर कह रहे हैं कि हमारी मैयतें भी जो है जब्त कर ली गई हैं, वो दे नहीं रहे। वो कहते हैं पहले आप आके कोई हल्फनामा दें कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, शराइत होती है और फिर आपको ये जनाजे दिए जाएंगे। क्या मामला है ये? देखिए, इनकी यूज़ ऑफ फोर्स मुजाहिरीन ने जो की है, उसके बाद एक महदूद यूज़ ऑफ फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने की, सिर्फ क्लियर करवाने के लिए, और हत्तल वसा कोशिश किया कि ज़्यादा नुकसान ना हो। जो बात अनाउंस की गई थी वही हकीकत है कि कितने लोग हलाक हुए हैं और कितने उसमें ज़ख्मी हुए हैं। बाकी दूसरी तरफ से कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं? उसी तरह जैसे 26 नवंबर का था, दूसरी तरफ जैसे 26 नवंबर में पहले 1000 थे, फिर 300 हुए, फिर 200 हुए। 200 का नंबर तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि ये बहुत सारा तो फसाना है ना जी। जैसे जी आपकी आवाज़ अब दोबारा पूछिए, क्या कह रहे हैं? मैं कहता कि एक तो एग्जैजरेटेड नंबर्स तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन लाहौर और मुरीद के में जो वाकयात हुए, क्या कैजुअल्टीज हुई हैं दूसरी तरफ से भी? देखिए, मैंने आपको कहा वो अनाउंस की गई हैं। वो जो पंजाब हुकूमत ने और बाकी फोर्सेस वहाँ थी, उसके बाद ऑपरेशन के बाद अनाउंस किया गया है कि कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, कितने लोग जख्मी हैं, गालिबन नंबर दिया गया। और उसके जी देखिए ना, बाकी फसाना तो आपने 26 नवंबर में भी सुना था। 1000 आदमी, 1200 आदमी, 400 आदमी, 300 आदमी, 200 आदमी,
और कहने वाले कौन थे? बहुत बड़े बड़े लीडर कहते थे। सही, और बाद में तहरीक इंसाफ और ने उसके शायद बाद 14 बात लोगों की ये है- कवायद दिए थे। लेकिन मुझे मुझे बताइएगा तलाल साहब कि मैं- शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके सीनियर रहनुमा रह चुके हैं, नून लीग के साबिक वजीर आजम है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि एक वाकया तो उनके अपने हल्के का है और ये जाती तौर पे वो केस जानते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ उनकी जब वो हलाकत हुई है, मैयत लेने गए तो फिर शराइत रखी गई थी कि आप कोई केस नहीं करेंगे, और फिर कुछ साफी हैं जिन्होंने उसको इंडोर्स भी किया कि बिल्कुल ये वाकया उनकी नॉलेज में भी है। तो ये तो अब्बासी साहब अब इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो हमें पता चले, ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके, पता चल सके किस गन फायर से हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस से हुई है या अपने बंदे खुद भी मारे गए हैं। और जब तक के पोस्टमार्टम ना हो, जब तक उसका मुआयना ना हो, जब तक वो बॉडी जो है पूरा उसका कानूनी तरीकाकार है वो ना हो, तो वो तो हम तो खुद ढूंढ रहे हैं। हम तो खुद हर एक आदमी को इनवाइट कर रहे हैं कि किसी को भी कोई नुकसान हुआ है, कोई ज़ख्म आया है या किसी भी किस्म का उस पर अटैक किया गया है ड्यूरिंग मार्च, तो वो आए, ताकि पता चल सके कि कहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन किया है उनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, और कहाँ पर दूसरी साइड से जो लेकिन अगर एलिगेशन ये है कि नहीं आप डेड बॉडीज नहीं दे रहे और फिर आप मुतालबा करें कि शराइत रखी जाए, तो फिर तो ये मामला जो आप कह रहे हैं कि खुद लोग सामने है वो कैसे आएंगे फिर? देखिए, कोई शर्त, हम तो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामने आए। अगर कहीं बॉडी है मिलनी चाहिए, फसाने ना बनाए ना, जज्बात ना भड़काएं। सबसे पहले तो कहा गया था कि दोनों भाई जो हैं वो भी हलाक हो गए, फिर खुद ही कहा गया नहीं जख्मी है, फिर कहा गया नहीं महफूज जगह पर है, फिर कहा गया नहीं नहीं सब खैरियत से, उनके वॉइस नोट आने शुरू हो गए। वक्त कम रह तो जाएगा, एक और बात मामले मुझे में ये आपसे बात करना बताइए, चाह रहा था तलाल साहब